इस वीडियो में हम मार्सिलिया की युग्मकोद्भिद प्रावस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। मार्सिलिया में लघु एवं गुरु दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद तथा गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु लगभग गोल संरचना होता है। इसका व्यास 0.060 से 0.075 मिलीमीटर तक होता है। इनमें एक अगुणित केंद्रक व स्टार्च कणिकाएं पाई जाती हैं। बीजाणु भित्ति बाह्यचोल, एक्साइन व अंतःचोल इंटाइन में विभेदित होती हैं। बाह्यचोल या एक्साइन के बाहर एक पतली भित्ति भी पाई जाती है जिसे बीजाणु चोल या पेरिस्पोर कहते हैं। प्रत्येक बीजाणु में एक अस्पष्ट त्रिअरी कटक ट्राइरेडिएट रिज पाया जाता है। बीजाणुओं का अंकुरण जल के संपर्क में आते ही प्रारंभ हो जाता है। इसके प्रथम विभाजन से एक छोटी उभयोतल बाइकॉन्वेक्स प्रोथेलियल कोशिका व एक बड़ी शीर्ष कोशिका एपिकल सेल बनती है। शीर्ष कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से दो पुंधानी प्रारंभिक कोशिकाएं या एंथेडियल इनिशियल सेल्स का निर्माण होता है, जिनमें से प्रत्येक प्रारंभिक कोशिका एक पुंधानी या एंथेडियम बनाती है। प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक कोशिका पुनरावृत्त विभाजनों द्वारा 3 बाह्य जैकेट कोशिकाएं व एक प्राथमिक पुंजनक कोशिका या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाती हैं। इस कोशिका के पुनः विभाजन से 16 कोशिकाओं का एक समूह बनता है, जिन्हें एंथेरोजॉइड मदर सेल्स या पुंमणु मातृ कोशिकाएं अथवा पूर्व पुंमणु कोशिकाएं या एंड्रोसाइट्स कहते हैं। इस प्रावस्था में नर युग्मकोद्भिद में उपस्थित दोनों पुंधानियों की जैकेट कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पुंमणु मातृ कोशिकाओं के दोनों समूह नर युग्मकोद्भिद के कोशिका द्रव्य में एक साथ देखे जा सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दर्शित हैं। प्रत्येक पुंमणु मातृ कोशिका एक सर्पिल रूप से कुंडलित बहुकशाभिक पुंमणु बनाती हैं। अतः मार्सिलिया का नर युग्मकोद्भिद अंतः बीजाणुक या एंडोस्पोरिक होता है, अर्थात इसका विकास लघु बीजाणु भित्ति के अंदर होता है। पुंमणुओं के परिपक्व होने पर युग्मकोद्भिद की भित्ति टूट जाती है तथा पुंमणु जल में मुक्त हो जाते हैं। नर युग्मकोद्भिद के विकास एवं पुंमणुओं के विमोचन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है तथा इसमें लगभग 12 घंटे से भी कम समय लगता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, प्रत्येक गुरु बीजाणु एक बड़ी अंडाकृतिक अथवा दीर्घवृत्तीय संरचना है। इसे बिना किसी आवर्धक लेंस अथवा उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। लघु बीजाणुओं की भांति गुरु बीजाणुओं का अंकुरण भी गुरु बीजाणुधानी से मुक्त होने के तुरंत पश्चात हो जाता है। अंकुरण के समय गुरु बीजाणु पेपिलामय हो जाता है, जैसा इस चित्र में विदित है, तथा इसका केंद्रक शीर्षस्थ पेपिला में स्थानांतरित हो जाता है। इसका प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल सेल व आधारीय वृहत प्रोथेलियल कोशिका
का निर्माण होता है। प्रोथेलियल कोशिका बंध्य होती हैं तथा इसका कार्य विकासशील स्त्री युग्मकोद्भिद को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है। छोटी शीर्षस्थ कोशिका स्त्री युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद बनाती हैं। इसमें 3 उदग्र विभाजन इस प्रकार होते हैं कि इनकी भित्तियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करती हैं। इन विभाजनों के फलस्वरूप एक अक्षीय कोशिका या एक्सियल सेल का निर्माण होता है, जो 3 पार्श्व कोशिकाओं या लेटरल सेल्स के द्वारा घिरी होती हैं। अक्षीय कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक या आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करते हुए आर्किगोनिया या स्त्रीधानी का निर्माण करती हैं। स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका एक परिणतिक विभाजन द्वारा बाह्य प्राथमिक आवरण कोशिका या प्राइमरी कवर सेल व एक केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल बनाती है। प्राथमिक आवरण कोशिका में 2 अपनतिक विभाजनों द्वारा एक 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। ये चारों कोशिकाएं ग्रीवा प्रारंभिक या नेक इनिशियल्स के रूप में कार्य करती हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रीवा कोशिका में एक विभाजन होता है, जिससे स्त्रीधानी की एक छोटी 8 कोशिकीय ग्रीवा बनती है। केंद्रीय कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक ऊपरी प्राइमरी केनाल सेल या प्राथमिक नाल कोशिका तथा एक निचली प्राथमिक अंडदा कोशिका या प्राइमरी वेंटर सेल बनती हैं। प्राथमिक अंडदा कोशिका या प्राइमरी वेंटर सेल के अनुप्रस्थ विभाजन से एक आधारीय अंड कोशिका एवं ऊपरी अंडदा नाल कोशिका या वेंटर केनाल सेल बनती हैं। प्राथमिक नाल कोशिका या प्राइमरी नेक केनाल सेल ग्रीवा नाल कोशिका या नेक केनाल सेल के रूप में कार्य करती हैं। अतः परिपक्व स्त्रीधानी में 4 कोशिकाओं की 2 टीयरों में व्यवस्थित छोटी ग्रीवा, एक ग्रीवा नाल कोशिका, एक अंडा नाल कोशिका व एक अंड होता है। स्त्रीधानी तथा इसके चारों ओर स्थित अन्य कोशिकाओं के आमाप में वृद्धि के कारण गुरु बीजाणु की भित्ति फट जाती है, जिसके फलस्वरूप स्त्रीधानी अनावृत हो जाती है। इसके चारों ओर एक जिलेटिनी परत का आवरण होता है। इस चित्र में पेपिलेट मादा युग्मकोद्भिद दर्शित हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के समय ग्रीवा नाल कोशिका व अंडा नाल कोशिका के अपघटन से एक श्लेष्मक पदार्थ बनता है। इसके रसायन अनुचलनी या कीमोटैक्टिक प्रभाव से पुंमणु या एंथेरोजॉइड्स स्त्रीधानी की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें से एक पुंमणु अंड से संयोजित होता है, जबकि शेष सभी पुंमणु स्त्रीधानी के चारों ओर स्थित जिलेटिनी आवरण से चिपक जाते हैं। पुंमणु व अंड के संयोजन से एक द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप निर्मित द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट अगली बीजाणुत्पित प्रावस्था की मातृ कोशिका होती है। भ्रूण का विकास इस युग्मनज कोशिका से बहुत तेजी से होता है तथा 2 से 4 दिन में ही एक नया शिशु बीजाणुद्भिद विकसित हो जाता है। युग्मनज या जाइगोट का
प्रथम विभाजन एक उदग्र भित्ति द्वारा होता है। इसका दूसरा विभाजन प्रथम उदग्र विभाजन के समकोण पर होता है। इस प्रकार एक 4 कोशिकीय भ्रूण बनता है। इसकी ऊपरी 2 कोशिकाएं अर्थात स्त्रीधानी की ग्रीवा की ओर स्थित कोशिकाएं पत्ती व जड़ बनाती हैं तथा आधारीय 2 कोशिकाएं स्तंभ व फुट बनाती हैं। भ्रूण के विकास के साथ साथ अंडता की कोशिकाएं भी उद्दीपित होती हैं, जिससे इनमें परिणतिक विभाजनों द्वारा शिशु बीजाणुद्भिद के चारों ओर एक गोपक या कैलिप्ट्रा का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्था में गोपक बीजाणुद्भिद को चारों ओर से ढक कर रखता है, परंतु कुछ समय पश्चात यह लुप्त हो जाता है तथा तेजी से बढ़ता हुआ बीजाणुद्भिद अनावृत हो जाता है। अनावृत बीजाणुद्भिद में क्लोरोफिल उत्पन्न होने से यह स्वपोषी हो जाता है व एक परिपक्व बीजाणुद्भिद की तरह जीवन यापन करता है। इन चित्रों में मार्सिलिया का जीवन चक्र दर्शित है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद प्रावस्था एकांतर क्रम में पाई जाती हैं।